में अगले महीने होने वाली हथियारों की प्रदर्शनी से इजरायली कंपनियों को बैन कर दिया गया है, जिस पर इजराइल ने कड़ी निंदा की है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएंगे। भारत के पूर्व हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने कनाडाई सरकार पर खालिस्तानियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। कनाडाई न्यूज चैनल CTV को दिए इंटरव्यू में वर्मा ने कहा कि कनाडाई खुफिया एजेंसी खालिस्तान कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ये आतंकी कनाडा के नागरिक हैं और वहां से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। वर्मा ने कनाडा सरकार से ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करने की अपील की। अमेरिका से इजराइल के ईरान पर हमले की योजना वाले सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये दस्तावेज 18 अक्टूबर को टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए थे। डॉक्यूमेंट पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीखें दर्ज है और केवल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए थे। अमेरिका ने मामले की जांच शुरू कर दी है क्योंकि यह लीक गहरी चिंता का विषय है। अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर इसमें 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में सफर नहीं करने की सलाह दी। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा और 24 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना है। 23 अक्टूबर से तटीय क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में बढ़ती औसत उम्र एक चिंता का विषय है। उन्होंने परिवारों से कम 2 बच्चे पैदा करने की अपील की और घोषणा की कि जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे वे स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। नायडू ने कहा कि कई जिलों में सिर्फ बुजुर्ग लोग ही रह गए हैं और दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर लगातार गिर रही है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में CRPF स्कूल के पास हुए धमाके में नए खुलासे हो रहे हैं। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विस्फोटक एक पॉलीथीन बैग में रखा गया था, जिसे 1 फीट गहरे गड्ढे में छिपाया गया और कचरे से ढक दिया गया। जांच में 4 एजेंसियां जुटी हुई है, जिसमें NSG की बॉम्बे स्क्वाड और NIA शामिल है। दिल्ली पुलिस आज केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट सौंप सकती है। सूरत और भरूच पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में अंकलेश्वर की अवसर एंटरप्राइजेस नाम की फैक्ट्री पर छापा मारकर 250 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स जब्त की। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 7 दिन पहले भी इसी फैक्ट्री के पास दूसरी फैक्ट्री से 5000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई थी। जयपुर में करवा चौथ की रात पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। पत्नी ट्रेन के आगे कूद गई। पटरियों पर पत्नी की लाश के टुकड़े देख पति खुद को संभाल नहीं पाया। घर जाकर वह भी फंदे पर झूल गया। रात को पति के घर लेट आने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। उधर सुसाइड से पहले युवक ने अपने भाई को व्हाट्सएप मैसेज कर लिखा था, भाई मैं हार गया, सॉरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संत महंत और अखाड़ा प्रमुखों के लिए स्थायी आश्रम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उज्जैन के नैसर्गिक धार्मिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे, जिससे सभी के लिए विकास और खुशहाली के द्वार खुलेंगे।